भैया पहले आप तो हिसाब दो, फिर हमसे हिसाब ले लेना कि यह जो मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा है या किसी और के था। कि आर्थिक अपराध में फांसी की सजा मुक्त करो, कानून की व्यवस्था और कानून में संशोधन होना चाहिए और संपूर्ण संपत्ति जब्त करते हुए और वैसे नेताओं के सब परिवार इलेक्शन लड़ने पर बैंड होना चाहिए। पहले सम्राट चौधरी जी यह बताइए कि आप पर जो आरोप लगे शैक्षणिक सर्टिफिकेट का नाम कई बार बदलने का, यह तो स्पष्ट कीजिए। आज का प्रेस वार्ता का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस गर्मी में आप यहाँ तक आए, आप सब लोगों को धन्यवाद। आपके तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से अभिनंदन, नमस्कार। आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिहार की जो दुर्गति का कारण स्पष्ट हो रहा है। जिन्होंने सुशासन के नाम पर हुकूमत किए, जनता की गाढ़ी कमाई का उन्होंने दुरुपयोग किए, अपने स्वजनों में खर्च किए, उसका इकट्ठा करके 200 करोड़ रुपया रखे, वह एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार के साथ। एक तरफ से गरीबी, बेबसी, लाचारी, यहाँ काम करने के लोग बाहर जाते हैं। उसी बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ये बोले थे कि जनहित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर देना है, यही लोकतंत्र है, यही लोकराज है। लेकिन आज के जो मंत्री हैं, चाहे वो मंगल पांडे जी हों, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हों, अशोक चौधरी जी हों, और अभी दिलीप जायसवाल जी, जो इन लोगों की करतूत हुई है और जो जन स्वराज के हमारे प्रणेता बिहार के पटल और देश की पटल पर रखे हैं, पूरा बिहार आज हम लोगों का, इन नेताओं को जो देखे हैं, सुने हैं, तो हम लोग शर्मसार हो गए कि जिन लोगों पर जनता भरोसा करके हुकूमत की चाबी दिए, क्या उसी बिहार को ऐसे बना दिया? यही क्या कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर सपना देखे? और उन्हीं के चाहने वाले लोग, मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जेब में पैसा नहीं गया, उनके लोगों के पास नहीं गया। लेकिन ये क्या हुआ? सबसे बड़ा अहम सवाल है बिहार के साथ, भ्रष्टाचार चरम पर है और वो लोग जाकर बड़ी बेशर्मी से उस तथ्य को छुपाने के लिए यह कहा जा रहा है कि जन स्वराज का पैसा कहां से आ रहा है। भैया पहले आप तो हिसाब दो, फिर हमसे हिसाब ले लेना कि यह जो मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा है या किसी और के था। पहले सम्राट चौधरी जी यह बताइए कि आप पर जो आरोप लगे शैक्षणिक सर्टिफिकेट का नाम कई बार बदलने का, यह तो स्पष्ट कीजिए। जनता बिहार के यह मांग रही है। पहले यह तो बताइए अशोक चौधरी जी, जो इतने पैसे आपके घर में क्यों आया, कहां से आया? पहले हिसाब तो दीजिए जनता को। जिस देश में पीने के लिए पानी नहीं है, रहने का मकान नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है यहाँ के लोगों को, विद्यालय में चल जाइए, पढ़ाई नहीं है, किसानों के समय पर खाद नहीं मिल रहा है, उसी बिहार में रुपया जलाया जा रहा है। किसकी हुकूमत है? किसकी जवाबदेही थी? यहाँ जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं सर्वोच्च कुर्सी पर, उनकी जवाबदेही थी। ये हाल हो गया अल्ली बाबा 40 चोर वाली बात। इसलिए इन लोगों पर जांच करवाइए। जन स्वराज का नीति भी ठीक है और नेता का नियत भी ठीक है। निश्चित रूप से बिहार में जन स्वराज की हुकूमत होगी। जनता अंगड़ाई ले चुका है। इन लोगों जो पाखंडी लोग हैं, उनके एक एक नस को, एक एक बात को यहाँ बिहार की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से विशेष विनती करूंगा आपके चैनल्स के माध्यम से कि इसको भी करिए, ब्लॉक में चले जाइए। क्या हो रहा है दाखिल खारिज में? मैं एक सवाल आपको, एक नया सवाल दे रहा हूं। लोग जनरल कहता है कि हो कागज में गड़बड़ी है। किसने लिखा? किसने दाखिल खारिज का कागज जो है तो गड़बड़ किया? ये खतियान में अगर गड़बड़ी है तो कोई आम पब्लिक नहीं है, उसमें कोई कर्मचारी है। एक नियम बनना चाहिए इस देश में। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि आर्थिक अपराध
में फांसी की सजा मुक्त करो कानून की व्यवस्था और कानून में संशोधन होना चाहिए और संपूर्ण संपत्ति जब्त करते हुए और वैसे नेताओं के सपरिवार इलेक्शन लड़ने पर बैंड होना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को आगे बढ़ा रही है जन स्वराज पार्टी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल सिद्धांत को जो शिक्षा का घर घर में पहुंचाने का जो संकल्प था जन स्वराज, उसी रास्ते पर चल रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।